वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद अमन। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास बायोलॉजी की होने वाली है, जिसमें यूपीसी नेट, सीपेट एंड जीएनएम के लिए स्पेशल है। और आज से क्लासेस जो है चैप्टर वाइज होंगी। तो आज का चैप्टर हमारा है चैप्टर 1 सेल, जिसके हम 50 MCQ करेंगे, और जो अदर सब्जेक्ट होंगे उनके भी चैप्टर वाइज भी क्लासेस होंगी। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कोशिका किसकी मूल इकाई होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है लाइफ, ऑप्शन नंबर बी वाटर, ऑप्शन नंबर सी एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी एयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो जीवन की मौलिक इकाई होती है। और दोस्तों, आज की जो कोई क्वेश्चन है, पहले थोड़ा नॉर्मल है, फिर मॉडरेट मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु डिस्कवर्ड द सेल। कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए डार्विन, ऑप्शन नंबर बी स्लाइडेन, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक, और ऑप्शन नंबर डी है विर्चियो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, और जीवित कोशिका की खोज लीवेन हॉक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोल्जी बॉडी, ऑप्शन नंबर डी बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम, और ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग। कौन सा अंग, तो ऑर्गेनल मतलब अंग, आत्मघाती थैली कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, और ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो लाइसोसोम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज, मतलब प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी वैक्यूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो राइबोसोम है। क्वेश्चन नंबर है 6, प्लांट सेल्स हैव एन एडिशनल लेयर कॉल्ड। पौधों की कोशिकाओं में अतिरिक्त परत होती है। तो इसकी 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी है सेल वॉल, और ऑप्शन नंबर सी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो सेल वॉल होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, विच इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, और ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी वैक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो न्यूक्लियस है। क्वेश्चन नंबर 8, क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र किसके बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है डीएनए प्लस प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी लिपिड, ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज, ऑप्शन नंबर डी स्टार्च। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो डीएनए प्लस प्रोटीन के भी बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द फ्लूइड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड। कोशिका के अंदर का तरल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोप्लाज्म, और ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रोमा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है कोशिका के अंदर के लिक्विड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन। प्लास्टिड किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एनिमल सेल्स, ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी प्लांट सेल्स, और ऑप्शन नंबर डी है वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट इज। पौधों का हरा रंगक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है कैरोटीन, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी है हीमोग्लोबिन, और ऑप्शन नंबर डी है जेंथोफिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो क्लोरोफिल है। क्वेश्चन नंबर 12, सेल मेम्ब्रेन इज। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, मतलब किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है परमेबल, और ऑप्शन नंबर बी है सेमी परमेबल, ऑप्शन नंबर सी है नॉन परमेबल, और ऑप्शन नंबर डी है डीड मतलब मृत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो सेमी परमेबल है, मतलब अर्ध पारगम्य है। हिंदी में इसे हम अर्ध पारगम्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच सेल लैक्स न्यूक्लियस। किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है?
ऑप्शन नंबर ए मसल सेल, ऑप्शन नंबर बी आरबीसी और ऑप्शन नंबर सी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर डी लीवर सेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर है 14। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूरॉन और ऑप्शन नंबर सी है एल्वुलाई, ऑप्शन नंबर डी है एक्सॉन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो नेफ्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 15। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन नंबर बी है हुक और ऑप्शन नंबर सी स्लाइडन एंड सॉन, ऑप्शन नंबर डी है डार्विन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो स्लाइडन और सॉन है। वाटसन एंड क्रिक ने जो है डीएनए का द्विखंडीय मॉडल प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर है 16। द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर है आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है लीवर सेल और ऑप्शन नंबर सी है नर्व सेल, ऑप्शन नंबर डी है ओवम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो ओवम है सबसे बड़ी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 17। द स्मॉलेस्ट सेल इज, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी माइकोप्लाज्मा और ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी आरबीसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो माइकोप्लाज्मा है। क्वेश्चन नंबर 18। विच इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, कौन दोहरी झिल्ली वाला ऑर्गेनल है? ऑप्शन नंबर ए गोल्जी बॉडी, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम और ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोहरी झिल्ली वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन, एटीपी कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम और ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्वेश्चन नंबर है 20। फोटोसिंथेसिस ऑक्योर्स इन, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी है साइटोप्लाज्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। पैकेजेस, क्वेश्चन नंबर 21 है पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, सामग्री पैक व परिवहन कौन करता है? मतलब ट्रांसपोर्ट का कार्य कौन सा करता है, कौन सा अंग कर ऑर्गेनल इसमें करता है सेल का? तो ऑप्शन नंबर ए है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन नंबर बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी है लाइसोसोम और ऑप्शन नंबर डी है वैक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो गोल्जी बॉडी है ये परिवहन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 22। सेल वॉल इज मेड ऑफ, सेल वॉल किसकी बनी होती है? मतलब जो है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन की, ऑप्शन नंबर बी है डीएनए की और ऑप्शन नंबर सी है सेलुलोज की, ऑप्शन नंबर डी है लिपिड की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज की, क्योंकि जो कोशिका भित्ति है ये प्लांट सेल में ही पाई जाती है और प्लांट सेल की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। ऑर्गेनल विदाउट मेम्ब्रेन, किस ऑर्गेनल की झिल्ली नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी है गोल्जी बॉडी और ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी वैक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम के पास जो है झिल्ली नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। विच ऑर्गेनल हेल्प्स इन डाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनल पाचन में मदद करता है? मतलब इसमें कौन सा अंग जो है वो पाचन में मदद करता है? ऑप्शन नंबर है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम और ऑप्शन नंबर डी है सेंट्रोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। इसे हम पाचक एंजाइम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है जीनेटिक मटेरियल इज, आनुवांशिक पदार्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है लिपिड, ऑप्शन नंबर बी है डीएनए और ऑप्शन नंबर सी है स्टार्च और ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकोज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए। डीएनए जो है ये जीनेटिक मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 26। साइट ऑफ रिस्पायरेशन इन सेल्स, कोशिका में श्वसन कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी गोल्जी बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी में ही रिस्पायरेशन होता है और इसे ही हम पावर हाउस सेल भी कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है वैक्यूल्स आर लार्जेस्ट इन। वैक्यूल किस में सबसे बड़ा होता है? मतलब जो वैक्यूल है ये किसमें, मतलब रिक्तिकाएँ जो है किसमें बड़ी होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है एनिमल सेल, ऑप्शन नंबर बी है प्लांट सेल और ऑप्शन नंबर सी है वायरस, ऑप्शन नंबर डी है बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट होगा प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो है वैक्यूल सबसे बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28 सेल डिवीजन ऑक्योर्स बाय। कोशिका विभाजन किससे होता है? मतलब इस कोशिका विभाजन किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है माइटोसिस एंड मियोसिस, ऑप्शन नंबर बी है फ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी है डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर डी ऑस्मोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो कोशिका विभाजन है माइटोसिस और मियोसिस मतलब समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 प्लांट सेल्स स्टोर फूड इन। पौधों में भोजन कहाँ संग्रहित होता है? ऑप्शन नंबर ए है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी है वैक्यूल और ऑप्शन नंबर सी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर डी है राइबोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैक्यूल। जो ये पौधों में वैक्यूल होता है, पत्तियों में वैक्यूल पाए जाते हैं जो उसमें भोजन संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब जो प्लाज्मा झिल्ली है किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर है प्रोटीन एंड लिपिड की, ऑप्शन नंबर बी है स्टार्च की, ऑप्शन नंबर सी है डीएनए की और ऑप्शन नंबर डी है आरएनए की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन एंड लिपिड की। क्वेश्चन नंबर 31 है विच इज कॉल्ड किचन ऑफ सेल। कोशिका की रसोई कौन है? मतलब कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम और ऑप्शन नंबर डी है गोल्जी बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो क्लोरोप्लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 सेल ऑर्गेनेल्स फ्लोट इन। ऑर्गेनल्स किस में तैरते हैं? ऑप्शन नंबर ए है न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी है साइटोप्लाज्म और ऑप्शन नंबर सी है सेल वॉल, ऑप्शन नंबर डी है राइबोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो साइटोप्लाज्म जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 विच स्ट्रक्चर कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट। कौन प्रवेश व निकास नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए सेल वॉल, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम और ऑप्शन नंबर सी है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी है वैक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो सेल वॉल है। ये कोशिका झिल्ली जो है ये पदार्थों का आवागमन निर्णय करती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आरबीसी कलर इज ड्यू टू। आरबीसी का रंग किससे होता है, मतलब कैसा होता है, किसके कारण? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है डीएनए, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन और ऑप्शन नंबर डी है फैट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो हीमोग्लोबिन है। क्वेश्चन नंबर 35 है सेल साइज इंक्रीज ड्यूरिंग। कोशिका का आकार कब बढ़ता है? ऑप्शन नंबर है एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर बी है ग्रोथ वृद्धि से, ऑप्शन नंबर सी है डेथ मृत्यु से, ऑप्शन नंबर डी है डाइजेशन मतलब पाचन से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रोथ से। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है विच इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। कौन सा पादप मतलब पौध कोशिका मतलब पादप कोशिका में होता है और परंतु पश कोशिका में नहीं? ऑप्शन नंबर है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी है वैक्यूल, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन नंबर डी है राइबोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पादप कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड। पानी की गति क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर है डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर सी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑप्शन नंबर डी है फ्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्मोसिस मतलब परासरण। क्वेश्चन नंबर 38 है न्यूक्लियस कंटेंस। नाभिक में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा है डीएनए और ऑप्शन नंबर बी है स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन और ऑप्शन नंबर डी है लिपिड। तो नाभिक में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, डीएनए जो नाभिक में होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन में कौन मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए है सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम और ऑप्शन नंबर सी है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी वैक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 14 प्लांट सेल शेप इज। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए राउंड, ऑप्शन नंबर बी इरेगुलर और ऑप्शन नंबर सी है रेक्टेंगुलर और ऑप्शन नंबर डी फ्लूइड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो इसका आकार है साइज है वो आयताकार होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 41 है एनिमल सेल शेप इज।
पश कोशिका का आकार मतलब एनिमल सेल का आकार कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए फिक्स्ड, ऑप्शन नंबर बी है इरेगुलर और ऑप्शन नंबर सी है रेक्टेंगुलर, ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो इरेगुलर मतलब अनियमित होता है। क्वेश्चन नंबर 42, सेल वॉल प्रोवाइड्स, सेल वॉल क्या प्रदान करता है मतलब कोशिका भित्ति जो है वो क्या प्रदान करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर बी कलर, ऑप्शन नंबर सी है मूवमेंट और ऑप्शन नंबर डी डाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा प्रदान करती है पादपों को। क्वेश्चन नंबर 43, फ्लूइड मोसिक मॉडल इज रिलेटेड टू, फ्लूइड मोसिक मॉडल किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम और ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो ये फ्लूइड मोजिक मॉडल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज, प्रकाश संश्लेषक वर्णक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी केरेटिन और ऑप्शन नंबर बी है बिलिरुबिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 45, डबल स्टैंडर्ड जीनेटिक मटेरियल इज, दो संकलित अनुवांशिक पदार्थ। ऑप्शन नंबर है आरएनए, ऑप्शन नंबर बी है डीएनए और ऑप्शन नंबर सी लिपिड, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डीएनए जो है ये द्विकुंडलित होता है। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज नॉन लिविंग, कौन निर्जीव होता है? ऑप्शन नंबर है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी है सेल वॉल, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो सेल वॉल होते हैं ये नॉन लिविंग होती हैं, ये पादप कोशिका में पाई जाती है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है एटीपी फुल फॉर्म, एटीपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ऑप्शन नंबर बी एडेनिन थाइमिन पेयर और ऑप्शन नंबर सी एडवांस्ड ट्राइफॉस्फेट और ऑप्शन नंबर डी है एमिनो ट्रिस प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्वेश्चन नंबर 48 है विच स्टोर्स वाटर मतलब वेस्ट मटेरियल, कचरा किससे संग्रहित होता है, किसमें संग्रहित मतलब जो हमारी सेल है इसमें जो कचरा संबंधित होता है वेस्ट पदार्थ वो किसमें संग्रहित होता है? तो उसका ऑप्शन नंबर है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी है वैक्यूल, ऑप्शन नंबर सी है डीएनए और ऑप्शन नंबर डी है क्लोरोप्लास्ट। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो ये वैक्यूल में संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है विच सेल हैज़ नो सेल वॉल, किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए प्लांट सेल, ऑप्शन नंबर बी फंगी और ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी एनिमल सेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एनिमल सेल। जो ये जंतु कोशिका है इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर हमारा है 50 हमारा क्वेश्चन है हु प्रपोज्ड ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो आज के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आपको किस टॉपिक पर कैसे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसे अपलोड करने का पूरा प्रयास करेंगे।